और मुझे लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो इंसुलिन पे होंगे, जिनकी शुगर सिर्फ इंसुलिन से कंट्रोल होती है। जब जब आपको डायबिटीज होती है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कहिएगा चैनल के ऊपर कि सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोला, लाइएगा डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बताने के लिए कि नहीं सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे स्पेशलिस्ट आए जो कहें कि जब जब शुगर के मरीज की शुगर को आप मॉनिटर करने की बात करते हैं, आप क्या मॉनिटर करते हैं आप बताइए। आप कहते हैं कि फास्टिंग शुगर कितनी है, यानी कि आप सुबह सुबह उठे आपकी शुगर कितनी है। फिर आप नाश्ता करते हैं, जाहिर सी बात है नाश्ते के बाद आपकी शुगर बढ़ेगी, और 2 घंटे बाद आपकी वो शुगर कितनी कम हो गई, आपकी बॉडी कितना हार्मोन बना रही है, कितना मेटाबॉलिज्म है आपका, उसके 2 घंटे बाद नापा जाता है कि अब शुगर लेवल क्या है। ये हर आदमी जानता है देश के अंदर। दोपहर का खाना खाएंगे तो उसके 2 घंटे बाद नापेंगे कि अब कितना लेवल है, और रात का खाएंगे तो 2 घंटे बाद नाप के देख लेंगे कि कितना लेवल है। यही होता है तरीका, स्टैंडर्ड तरीका है, ग्लोबल तरीका है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। अब देखिए बदमाशी और षड्यंत्र देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जो रिपोर्ट, जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? कोई भी शुगर का मरीज अगर अपनी शुगर नापता है तो उसकी शुगर बढ़ती भी बहुत तेजी से है और घटती भी बहुत तेजी से है। इसीलिए शुगर का मरीज अगर बहुत हाई डायबिटिक हो तो जेब में ग्लूकोज लेके, टॉफी लेके, कोई मीठा लेके घूमता है। कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाता है तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ चीनी का पानी पिलाओ, उसको ग्लूकोज पिलाओ, ताकि उसकी शुगर लेवल ऊपर आए और वो बच जाए, वरना वो मर जाएगा। डायबिटीज के मरीज की शुगर एकदम घटती है। जैसे ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री की शुगर 46 तक पहुंच गई थी, 46 पहुंची थी। तो जब आप रैंडम शुगर की बात आपका अफसर, आपका डॉक्टर लिख रहा है उस रिपोर्ट में, तो आप वो शुगर लिख रहे हैं जब उनकी शुगर गिरी हुई है, और वो कोट करके आप एक मुख्यमंत्री को दवा नहीं दे रहे। आप बोलिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है वो झूठी है, कहिए। नहीं कह सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है, जो कल रिपोर्ट हमने मीडिया में रखी है, वो उनके ग्लूकोमीटर में दर्ज है। उसमें पूरे 20 दिन की यूनिट्स दर्ज हैं, उसके अंदर पूरी 20 दिन की रिकॉर्डिंग दर्ज है, 1-1 मिनट की रिकॉर्डिंग है उसमें, हर घंटे की रिकॉर्डिंग है उसमें। उसमें जब उनकी शुगर गिर गई तो उसको जालसाजी से लिख दिया गया शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, ताकि उनकी बढ़ी हुई शुगर को छिपाया जाए। अब सवाल यह आता है, भाजपा शासित केंद्र सरकार उनकी बढ़ी हुई शुगर को क्यों छिपाना चाहती है? इसलिए छिपाना चाहती है ताकि उनको दवा ना दी जाए। और दवा क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी रहे, उनको इंसुलिन दिया ना जाए, तर्क और कुतर्कों से टीवी में माहौल बना के रखा जाए, और अरविंद केजरीवाल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली भी डैमेज हो जाएं। आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे किडनी के मरीज मिलेंगे जो डायलिसिस पे हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी किडनी फेल हो गई और वो गुजर गए, बहुत लोग मिलेंगे जिनके लिवर फेल हो गए और वो मर गए, और उनके बारे में आप पता करेंगे तो डॉक्टर बता देंगे इनकी शुगर बहुत हाई थी, इन्होंने हाई शुगर को ट्रीट नहीं किया, या तो पैसे की वजह से ट्रीट नहीं किया, या नेग्लिजेंस की वजह से ट्रीट नहीं किया, और इसकी वजह से इनके किडनी डैमेज हो गए, इनका लिवर डैमेज हो गया, इनका हार्ट डैमेज हो गया, इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये बड़ी आम चीज़ है,
ये कोई मैं आपको एक्सेप्शन नहीं बता रहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होती है, ये बेहद आम चीज है। डायबिटीज बढ़ी रहेगी तो इसके ये साधारण तौर पे इसके इफेक्ट होंगे। और मैं ये मानता हूं केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सबके सामने हत्या करने की साजिश कर रही है और अरविंद केजरीवाल हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, चाहे वो तिहाड़ जेल के डॉक्टर का दरवाजा हो, वहां के डीजी का दरवाजा हो, केंद्र सरकार का दरवाजा हो या वो कोर्ट का दरवाजा हो, वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं कि साहब मुझे दवा दे दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एलजी की तरफ से कहा गया है कि जेल में 956 डायबिटीज के रोगी हैं और 26 को इंसुलिन दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ है नहीं है, जानबूझ के नहीं दिया जा रहा। अरे भैया मैंने कब कहा कि जेल में इंसुलिन नहीं है? मैंने तो यह कहा कि जेल में इंसुलिन है, जेल में इंसुलिन दिया जाता है मरीजों को, खुद बता रहे हैं सैकड़ों मरीजों को इंसुलिन दिया जा रहा है जेल में। अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सबको कोई ना मारना है, मारना तो अरविंद केजरीवाल को है ना। इससे तो और एक्सपोज होती है केंद्र सरकार। उनका नुमाइंदा कह रहा है जेल में इंसुलिन है, मगर अरविंद केजरीवाल को तभी देंगे जब हमारी इच्छा होगी। और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां सौरभ भारद्वाज आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं और ये कहा है कि केजरीवाल को दवा नहीं दी जा रही है और बढ़ी हुई शुगर को छिपाया जा रहा है, उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इससे पहले भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे जब केजरीवाल की डाइट को लेकर के सवाल उठाया गया था ईडी की तरफ से। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही और बढ़ी हुई शुगर को छुपाया जा रहा है। लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। हालांकि जब एलजी को रिपोर्ट सौंपी गई थी जेल प्रशासन की ओर से, तो ये बताया गया था कि केजरीवाल ने जेल में आने से पहले ही इंसुलिन लेनी छोड़ दी थी और साथ ही साथ जो उनके लिए डाइट चार्ट बनाया गया है, डाइट चार्ट, वो दिल्ली एम्स से बनवाया गया है। इस बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि जेल में केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल को इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने मीडिया के सामने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। और सबके सामने एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। यानी आम आदमी पार्टी नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल के अंदर धीमी मौत दी जा रही है। जेल में केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद क्यों केजरीवाल की दुश्मन बन रही है? 3 लोग ही केजरीवाल को इंसुलिन देने का दबाव बना रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनना है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसे ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए 3 ही लोग बयान दे रहे हैं। तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर एक नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली के मंत्री और आप सांसद हैं। केजरीवाल जेल में है, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
वहीं तिहाड़ प्रशासन ने एलजी को केजरीवाल की डाइट संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को बताया था कि गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात कही गई। कुछ साल पहले इंसुलिन उन्होंने बंद कर दी थी, तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की थी। एमएलसी रिपोर्ट में इंसुलिन देने की सलाह नहीं है। केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। वहीं तिहाड़ प्रशासन की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तिहाड़ की रिपोर्ट बीजेपी की साजिश है। अरविंद केजरीवाल का 300 का शुगर लेवल खतरनाक है। जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश है। इंसुलिन देने में प्रशासन को क्या दिक्कत है? 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं केजरीवाल। 50 यूनिट इंसुलिन केजरीवाल लेते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आज मोदी सरकार उनको इंजेक्शन भी दवा भी देने को तैयार नहीं है। चाहते क्या है ये? चुने हुए मुख्यमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों के दिलों में ये गुस्सा बढ़ रहा है और इस सारे अत्याचार का, इस जेल का जवाब दिल्ली के लोग 25 मई को अपने वोट की ताकत से देंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस आरोप का भी बड़े चुटकीले अंदाज में जवाब दिया है। सुनिए। जेलर साहब कहते हैं केजरी वो कहते हैं यस जेलर, ईटिंग शुगर नो जेलर, टेलिंग लाइफ नो जेलर, ओपन माउथ सब सच है जी। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और बाहर उनकी सेहत को लेकर सियासी बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी जहां कह रही है कि केजरीवाल की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो बीजेपी कह रही है बीमारी की आड़ लेकर जमानत का प्रबंध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।